हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रूमिंग स्टडी। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन द टॉपिक रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमें रिलेशन दे रखा है जीरोस के बीच में तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उनके जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मेनली आज की हमारी ये वीडियो 3 टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है t² - 15। ठीक, अब t² - 15 लिखा हुआ ये एक सिंपल पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है। अब इसमें हमें जीरोस निकालना है, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 रखने पर इस वेरिएबल की वैल्यू क्या आती है, तो उस केस में वेरिएबल की वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 होती है। मैं कब से आपको यही समझा रही हूँ, है ना। मैंने ज़्यादातर वीडियो में आपको सेम थिंग बोली है, तो आई होप अब आपको ये बात समझ में आ रही है और आप इस वीडियो को एंजॉय करते हुए पढ़ रहे हैं। तो t² - 15, अब t² - 15 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है ना, √15 × √15 = 15। सिंपल है ना, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो एक आइडेंटिटी याद करो, कौन सी लग रही है, a² - b²। ठीक है, a² - b² की आइडेंटिटी आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, a + b × a - b। ठीक है, जहाँ पर a क्या है, t है, और b क्या है, √15 है। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं, t - √15 × t + √15। तो ये आ गए हमारे क्या, ज़ीरोस। कैसे, जब आप इसकी वैल्यू इसमें t - √15 = 0 रखेंगे तो t की वैल्यू आपको √15 मिलेगी, और जब आप t की वैल्यू t + √15 की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो इस केस में t की वैल्यू आपको ये इधर माइनस में चला जाएगा, तो माइनस का √15 मिलेगी। ठीक है, तो एक तो हो गया अल्फ़ा, एक हो गया बीटा, तो ये हमारे ज़ीरोस हो गए। अब ज़ीरोस में ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोस करना है। इसको आप अल्फ़ा के इक्वल रख सकते हैं, इसको आप बीटा के इक्वल रख सकते हैं, है ना। और रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमें सम ऑफ ज़ीरोस लेना पड़ेगा। तो सम ऑफ ज़ीरोस में हम सिंपली अल्फ़ा + बीटा लेंगे। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो सम ऑफ ज़ीरोस। ठीक, अब देखो यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोस में ये अल्फ़ा + बीटा। अब ये अल्फ़ा + बीटा, तो अल्फ़ा हमने क्या माना, √15, बीटा क्या माना, माइनस का √15। अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। ठीक, तो अब यही चीज़ हम देख लेते हैं कि जो फॉर्मूला हमने सीखा है उससे वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ ज़ीरोस नहीं निकालना, हमें उसके साथ साथ ये जो ज़ीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन है इसको भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये माइनस का b/a है और माइनस का b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ लिख देते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, अब यहाँ कोफिशिएंट में x तो नहीं है ना, t है। यहाँ x वेरिएबल था, यहाँ t वेरिएबल है, तो यहाँ x की जगह हम क्या कर लेंगे, t कर लेंगे। ठीक है, अब t का कोफिशिएंट यहाँ है, नहीं है। कैसे नहीं है, इस बात को सोचो। आप इस पॉलिनोमियल को, ये t² - 15 है, इसमें t² है -15 है, लेकिन
टी वाला कोई भी टर्म नहीं है। इसे कंपेयर करो। इसमें आप ऐसे कर सकते हो, 0 टी, अपनी तरफ से 0 टी लगा दिया, फिर इसे ऐसे अरेंज कर लो, टी स्क्वायर प्लस 0 टी माइनस 15, और 0 टी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, 0 टी की वैल्यू 0। सिंपल है, ठीक है। अब इसे कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो यहाँ टी है वो यहाँ एक्स है, जो यहाँ टी है वो यहाँ एक्स है। आ रही है बात समझ में? देखो सिंपल कंपेयर करो इसको। अब यहाँ पे टी का कोफिशिएंट है ही नहीं, टी का कोफिशिएंट क्या आएगा? 0। टी के साथ क्या आएगा? 0, तो यहाँ 0 आ जाएगी वैल्यू। और फिर एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का यानी यहाँ पर टी स्क्वायर का है ना, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 0/1 इटसेल्फ 0। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, और फिर आप बाद में क्या लिख देंगे? LHS इक्वल्स टू RHS, हैंड्स प्रूव्ड, है ना। बचपन से लिखते हुए आ रहे हो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंड्स प्रूव्ड। अब देखिए सेकेंड, देखिए सेकेंड क्या है? 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये पॉलिनोमियल हमें दे रखी है। अब इस पॉलिनोमियल के लिए हमें, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपली इसमें से कॉमन ले लेते हैं, है ना। देखो 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये मैंने सोचा कैसे? अब ये बात सुनो, यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है, ये u स्क्वायर, यहाँ पे भी u, ये देखो ये 4 है, ये 8 है, ठीक है। कांस्टेंट जैसा कोई टर्म है नहीं यहाँ पे, ऐसे दिमाग लगाना होता है, खुद की तरफ से सोचना होता है कि कैसे हम इस पॉलिनोमियल को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 4u कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? 4u कॉमन। तो 4u कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा? u। सिंपली डिवाइड लगा दो 4u का 4u स्क्वायर में, तो u बचेगा, प्लस 4u और ये 8u, तो 4 से ये 2 टाइम्स, तो 4 2 जा 8, तो ये u प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब u प्लस 2 में एक बार हम 4u की वैल्यू 0 रख देते हैं, एक बार u प्लस 2 की वैल्यू 0 रख देते हैं, ओके। देन व्हाट वी गेट? ये 4u है। अब u की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 0। अब 0 डिवाइड बाई 4, 0। 0 में आप किसी भी नंबर का डिवाइड लगाते हैं, आपको वैल्यू 0 मिलती है, ठीक। अब u इक्वल्स टू, ये प्लस का 2 है, यहाँ आ जाएगा माइनस में, माइनस का 2 हो जाएगा, ओके। अब ये बन गया अल्फ़ा, ये बन गया बीटा, 2 ज़ीरोज़ चाहिए होते हैं, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, सिंपली 2 ज़ीरोज़ हमें चाहिए, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा उसी तरीके से लिखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ में अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा में अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू डाल दो, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है, तो हमें माइनस का 2 यहाँ पे LHS मिल जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम RHS निकाल लेंगे। अब RHS में क्या करेंगे? सिंपली हम लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ, वहाँ x था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है। जैसे वहाँ x था, यहाँ पे u है, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ बड़े ध्यान से देखिए कि कोफिशिएंट u का क्या है, तो u का कोफिशिएंट क्या है? 8, वो भी माइनस, माइनस ऑलरेडी होता है, फॉर्मूला में ही होता है, सम वाले फॉर्मूला में माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए आगे इसके कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। अब u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? u स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 4, तो 4 से ये कट जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स, ठीक है। तो 4 2 जा 8, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 2, ठीक। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को भी वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर बाद में पूरा फॉर्मूला, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, और नेगेटिव साइन सम वाले केस में लगाना ही लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का भी खुद से कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को आप खुद से वेरीफाई कर लेंगे,
ठीक है, मैंने दोनों केसेस में आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ पॉलिनॉमियल के वेरीफाई करके दिखा दिए हैं। अब आप इसमें प्रोडक्ट वाला खुद से वेरीफाई करेंगे और आप ज़ीरोज़ निकालना भी अब समझ गए हैं कि हमें ज़ीरोज़ कैसे निकालने हैं पॉलिनॉमियल के। सिंपली पॉलिनॉमियल को देखा करो और दिमाग लगाया करो कि मैं इसको कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ, इसमें वैल्यूज़ कैसे निकाल सकता हूँ। इज़ दैट क्लियर? तो चलिए अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम अल्फ़ा और बीटा दोनों को ज़ीरोज़ मान लेते हैं। ठीक है, ये अल्फ़ा और बीटा इस पी ऑफ एक्स पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम इस पॉलिनॉमियल में रख देंगे तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c हमने जनरल ले लिया है ना। इस पॉलिनॉमियल में हम क्या करते हैं, इस पॉलिनॉमियल को रिजॉल्व कैसे करते हैं? x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा है ना। एक बार ध्यान से देखना, t² माइनस 3 है, इसे आप कैसे लिख सकते हो? t² माइनस √3 का होल स्क्वायर है ना। ये मैं बता चुकी हूँ, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। जैसे अभी √15 का देखा था ना, √15 इंटू √15 15 हो जाता है, वैसे ही तो ये हो जाएगा t माइनस √3 और ये हो जाएगा t प्लस √3। ठीक है, फिर हम इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, यानी इसको 0 के इक्वल करते हैं ना। तो ये हम कर क्या रहे हैं? पॉलिनॉमियल को ही तो 0 के इक्वल कर रहे हैं, दिमाग लगाओ, है ना। तो यहाँ से अगर मुझे अल्फ़ा बीटा मिला है, एक वैल्यू मुझे मिली है x की अल्फ़ा और दूसरी वैल्यू मुझे x की मिली है बीटा, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? x माइनस अल्फ़ा माइनस में ले आए, ठीक है, और इसको कैसे लिख देंगे? x माइनस बीटा, है ना। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से ही तो, इन दोनों का प्रोडक्ट में से ही तो वैल्यू हम 0 के इक्वल करके करते हैं ना। तो x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे जो पॉलिनॉमियल मिल जाएगी, पर एक कांस्टेंट और होगा, है ना। तो उसको और अलग से लेके चलेंगे हम। जैसे यहाँ पे t माइनस √3 t प्लस √3, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फिर से ये मिल जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? अब देखो यहाँ पे, तो ax² प्लस bx प्लस c जो पॉलिनॉमियल है, इसे मैंने सिंपली इस तरीके से लिखा है यहाँ पे। अब देखो, तो ये यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी तो होगा ना। जैसे मुझे ये 2 0 मिले, तो एक x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा, इन दोनों की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा, यहाँ पे 4 5 6 ऐसे भी तो कुछ हो सकता है जो 0 के इक्वल हो गए, जिसका पता ही नहीं चला हो, तो उसे हम k मान लेते हैं। उसे हम क्या मान लेते हैं? k मान लेते हैं। ठीक है, तो ये k टाइम्स अब x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा, ऐसे करेंगे। ये बात जितने लोगों को समझ में आ गई है उसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से बैक करो और फिर एक बार फिर से समझो, इसको दोबारा से देखो। अब देखिए कि अब ये मल्टीप्लाई कर दो, x का x से x², x का बीटा से x बीटा माइनस का, अब यहाँ पे इसी तरीके से माइनस का अल्फ़ा x माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। अब देखो बड़ा शानदार फॉर्मूला बन करके निकल कर आएगा। देखो कि ये आ गया x², ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पर हम माइनस का x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। जितने लोगों ने ये बात गौर कर ली है कि यहाँ पे जो पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला बना है उसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बीच में कनेक्शन हमें मिल गया है। कैसे? देखो ध्यान से, पॉलिनॉमियल है, अगर हमें कोई सम ऑफ ज़ीरोज़ बता दे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बता दे, हम पॉलिनॉमियल ला करके खड़ी कर देंगे, हम पॉलिनॉमियल बना लेंगे। तो ये बच्चों एक फाइनल फार्मूला होता है। ठीक है, k टाइम्स, k का कोई इतना एग्जिस्टेंस नहीं है, सिंपल हमारा कांस्टेंट होता है, कॉमन ले लेना, जो बच जाए वो k है ना। इसको इतना हम डिस्क्राइब भी नहीं करते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फ़ा बीटा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो x² माइनस
सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। आ गई बात समझ में? तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम पॉलिनोमियल का पहले ज़ीरो निकाल रहे थे, फिर रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहे थे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ पता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता है, हम पॉलिनोमियल निकाल करके रख दे रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिना एग्जाम्पल के तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो सिंपली उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? उसके लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, तो बिल्कुल मिलेगा आपको। तो आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ जो दे रखा है, सम ऑफ ज़ीरोज़, जिसे आप अल्फ़ा प्लस बीटा कह सकते हैं, तो वो मैंने आपको दे दिया यहाँ पे -1/4, ठीक है, -1/4। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी -1/4 ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ले लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू -1/4 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे -1/4, -1/4। अब ये इस केस में वैल्यूज़ डाल दो, क्या है ये आ जाएगा यहाँ पे x²। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ ये रहा, तो ये -1/4, एक माइनस फार्मूला में ही लगाए, देखो माइनस, कंपेयर कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है, टाइम्स x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी कितनी है? -1/4 है। अभी k कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, k कांस्टेंट को हम कंपैरिजन करके उसकी वैल्यू पता लगा लेंगे, है ना। तो ये x² माइनस x माइनस प्लस, तो ये प्लस का x/4 -1/4। 4 एलसीएम ले लेंगे हम, 4 एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4x² प्लस x, ये तो x ही रहेगा, -1, ठीक। अब इस केस में जो 1/4 है ना, उसको अलग लिख दीजिए, 1/4 को अलग लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा 4x² प्लस x -1। तो ये k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1/4। तो हमारी जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगी, जो पॉलिनोमियल हमें बनानी थी, वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? 4x² प्लस x -1। ये हमारी पॉलिनोमियल हमें मिल गई, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सम दे रखा होगा, प्रोडक्ट दे रखा होगा ज़ीरोज़ का, और आपको उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक सिंपल क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप कैसे लिख सकते हैं? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। अब ये एक हमारी सिंपल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इस केस में पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में ज़ीरोज़ कितने होंगे? कितने होंगे बताइए? ज़ीरोज़ डिपेंड करता है x की डिग्री पे, यानी x की हाईएस्ट पावर पे, और इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ कितने निकल कर आएंगे? 3। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 निकल रहे थे, क्वाड्रेटिक का केस पढ़ा था हमने, 2 निकल रहे थे, एक अल्फ़ा दूसरा बीटा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में एक ही ज़ीरो था x का। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में 3 होंगे, क्योंकि x की पावर 3 है। इतनी बात समझ में आई? तो अब 3 है, तो हम एक और वेरिएबल हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने एक को माना अल्फ़ा, एक को माना बीटा और एक को माना गामा। गामा कैसे बनाते हैं? देखो, कुछ इस तरीके से हम गामा बनाते हैं। बना करके देखिए अपनी नोटबुक में, ये रहा गामा, इसे गामा बोलते हैं, गामा, गामा, ठीक है। तो अब इसमें भी रिलेशन होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 रिलेशन थे, एक सम ऑफ ज़ीरोज़ वाला था, है ना, एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वाला था। तो इस केस में तो 3 रिलेशंस होते हैं, एक सम ऑफ ज़ीरोज़ वाला होता है, एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वाला होता है, ठीक। सम ऑफ ज़ीरोज़ भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी होता है। इसके अलावा एक और होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम,
ठीक है, तो पहले हम प्रोडक्ट करते हैं, फिर उनका सम ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोस। आ गई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा नया है, इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा केस है। अब देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 जीरोज़ होंगे। इन तीनों का जो सम होगा ना, जोड़ होगा ना, वो किसके बराबर है? माइनस बी अपॉन ए के। माइनस बी अपॉन ए के। तो सम एक्स स्क्वायर की डिग्री, एक्स स्क्वायर का कफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कफिशिएंट माइनस का बी और ए यानी अपॉन ए। सही है, ये वही क्वाड्रेटिक जैसा ही हो गया है ना। क्वाड्रेटिक के और एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। उस केस में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा गामा, सॉरी गामा नहीं होगा ना यहाँ पे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा सिंपली सी अपॉन ए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का बी अपॉन ए माइनस का बी, तो बी क्या था यहाँ पे? एक्स का कफिशिएंट था, फिर एक्स स्क्वायर का कफिशिएंट। तो वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर का कफिशिएंट, फिर एक्स क्यूब का कफिशिएंट, और इसमें भी माइनस का साइन आएगा और इसमें भी माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी क्या है? एक्स स्क्वायर का कफिशिएंट। ठीक, और ए क्या है यहाँ पे? एक्स क्यूब का कफिशिएंट। ठीक है, इन दोनों का हो गया, ख़त्म कहानी। अब दूसरी कहानी देखो, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, तो ये सी अपॉन ए के इक्वल होता है। पहले इन दोनों का मिला लिया, अब इन दोनों का याद रखने का तरीका देखो। तो ये सी एक्स और ये ए एक्स क्यूब है, तो एक्स का कफिशिएंट क्या है? सी, और एक्स क्यूब का कफिशिएंट क्या है? ए, तो सी अपॉन ए आ जाएगा। और ये एक पॉजिटिव होता है, इसमें ऐसे सोच लो, ऐसे ध्यान रख लो कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा जी प्लस बीटा गामा, ऐसे हम करते चलते हैं ना, तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सी अपॉन ए आ जाएगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, बचा क्या यहाँ पे? डी, तो डी का एक ए एक्स क्यूब के साथ देख लो, तो ये आ जाएगा डी अपॉन ए। कफिशिएंट लेते हैं हम, एक्स क्यूब तो ऑब्वियसली नहीं लेते हैं। आ रही है बात समझ में? याद करने का तरीका आ गया। इसका पहले इससे देखो, इसका फिर इससे देखो, इसका फिर इससे देखो, रिलेशन दिमाग में रखो, एक बार लिख कर प्रैक्टिस करना, ये भी आ जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं अब हम। देखिए फिर यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू ये है, बीटा की ये, गामा की ये है, पॉलिनोमियल ये रही। पॉलिनोमियल को देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कितने जीरोज़ होंगे? 3। 3x क्यूब है, x की पावर 3 है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा ये दोनों आपको ये सब दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? सिंपली वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे? वेरीफाई रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कफिशिएंट। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो क्या करेंगे? सिंपली हम सबसे पहले अल्फ़ा इंटू बीटा, अच्छा प्लस है ना, पहले प्लस वाला है तो पहले ये वाला कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फ़ा कितना है? 3, बीटा कितना है? -1, गामा कितना है? -1 अपॉन 3। सॉल्व कर लो, क्या है इसमें? 3, यहाँ 1, यहाँ 1, तो 1 से 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे इसी तरीके से ये हो जाएगा -3 -1, तो 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 अपॉन 3 आ रहा है ना। तो अब इसमें माइनस का बी अपॉन ए करके देखो, तो माइनस का बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का साइन लगा देते हैं। अब बी क्या है इस केस में? तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? जो हमारी जो मेन फॉर्म है, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जनरल फॉर्म है ना। तो जनरल फॉर्म में ये माइनस बी, सिंपल b की वैल्यू देखो, b और ये यहाँ पे माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर लिखा है और यहाँ लिखा है bx स्क्वायर प्लस का, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? माइनस का 5 प्लस का 5 मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 5। कंपैरिजन करो ध्यान से। अब यहाँ पे फिर क्या होगा? a यानी एक्स क्यूब का कफिशिएंट, तो एक्स क्यूब का कफिशिएंट कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 अपॉन 3, तो LHS इक्वल्स टू RHS।
तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, जिसे आप ऐसे भी बोल सकती हो, माइनस का कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इसी तरीके से हम और भी करेंगे। और कौन सा वाला करेंगे देखिए, तो ये कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा देखो, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है देखिए ध्यान से, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। अब पहले बीटा यानी -1, गामा की वैल्यू कितनी है देखो ध्यान से, गामा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/3, गामा की वैल्यू माइनस का 1/3 प्लस गामा की वैल्यू माइनस का 1/3, अल्फ़ा की वैल्यू 3, गलत तो नहीं है, चेक कर लो। अब यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 1/3, फिर यहाँ पे ये माइनस का 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ले लो, 3 आ जाएगा, 3 से ये माइनस का 9, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 3। सही है। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, क्या आएगा 12 माइनस का, तो माइनस का 12 प्लस का 1/3, तो ये आ जाएगा माइनस का 11/3, माइनस का 11/3। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है यहाँ पे देखिए बच्चों, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, सी अपॉन ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए कहाँ से लाएंगे, यहीं से लाएंगे। देखो सी क्या है माइनस का 11, माइनस का 11 है भाई सी। ठीक है, तो सी अपॉन ए लिख देते हैं, सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 11। ठीक है, ए क्या है 3, तो माइनस का 11/3, इससे तो डायरेक्ट निकाल लिया हमने, है ना। तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो आप फॉर्मूले को इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। आ गई बात समझ में। तो अब एक और रिलेशन हमारा रह गया है जिसे हम और वेरीफाई करेंगे। वो रिलेशन हमारा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना, यही वाला है। ये देखिए ध्यान से देखो, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस का d अपॉन ए, है ना। इसे प्रूफ करना है तो क्या करना है, सबसे पहले सीधे सीधे अल्फ़ा बीटा गामा ले लो। तो अल्फ़ा कितना है 3, अल्फ़ा कितना है 3, बीटा कितना है माइनस का 1 और गामा कितना है माइनस का 1/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी 1 वैल्यू आने वाली है। देखते हैं फॉर्मूला कितना सही है ना। टेस्ट लेते हैं फॉर्मूले का। तो फॉर्मूले में माइनस का d अपॉन ए है, तो माइनस का d अपॉन ए, तो माइनस साइन है। अब d की वैल्यू देखो, पहले माइनस साइन लगा दिया करो अलग लग रहा है तो, है ना। अब d की वैल्यू देखो, तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, देखो प्लस के d की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 3, प्लस के d की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 3, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस का 3। और a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, a की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3/3 इक्वल्स टू 1 हो गया काम। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिला कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है माइनस का d अपॉन ए। ठीक है, ये 3 रिलेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ के बीच में। ठीक है, ज़ीरोज़ में सबसे पहले हमने क्या देखा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।